अकाल मृत्यु न मरे, जो भक्त हो हनुमान का, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो प्रभु श्री राम का, जय जय हनुमान। क्या हुआ जब कैंची धाम की यात्रा कर रहे भक्तों से भरी बस जा गिरी नदी में, और फिर जो हुआ उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। कैंची धाम में नीम करोली बाबा और हनुमान जी का अद्भुत चमत्कार है। जीवन की उलझने और कैंची धाम की पुकार। नैनीताल की हरी भरी पहाड़ियों में बसी है कैंची धाम, जहां नीम करोली बाबा की कृपा और हनुमान जी की शक्ति हर भक्त के दिल को छूती है। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसके जीवन में आए तूफानों को बाबा और हनुमान जी ने चमत्कारिक ढंग से शांत किया। यह सच्ची घटना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि यह घटना आपको कैंची धाम की आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगी। 11 अप्रैल 2025 गर्मियों की बात है। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले मदन लाल, एक 35 वर्षीय छोटे व्यापारी, अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रहे थे। उनकी छोटी सी कपड़े की दुकान घाटे में चल रही थी, क्योंकि एक बड़े मॉल ने उनके ग्राहकों को छीन लिया था। उनकी पत्नी शांति के साथ उनका रिश्ता भी तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि आर्थिक तंगी ने उनके घर की खुशियां छीन ली थीं। सबसे बड़ी चिंता थी उनकी 10 साल की बेटी राधा, जो पिछले 6 महीनों से एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन कोई कारण समझ नहीं आया। मदन लाल और शांति ने हर मंदिर, हर पीर फकीर के पास मन्नत मांगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन मदन लाल की दुकान पर एक पुराना दोस्त रमेश आया। रमेश ने बताया कि उसने हाल ही में कैंची धाम की यात्रा की थी, जहां उसने नीम करोली बाबा की समाधि पर माथा टेका और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसकी एक बड़ी समस्या चमत्कारिक ढंग से हल हो गई। रमेश ने कहा, मदन, कैंची धाम जाओ, बाबा और हनुमान जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। मदन लाल के मन में एक उम्मीद जगी। उस रात उन्होंने शांति से कहा, चलो कैंची धाम चलते हैं, शायद बाबा हमारी बेटी को बचा लें। शांति, जो अब तक निराश हो चुकी थी, उसने काफी सोच समझकर हामी भर दी। मदन लाल और शांति ने मुरादाबाद से नैनीताल के लिए एक मिनी बस बुक की, जिसमें करीब 15 अन्य यात्री भी थे। उनकी बेटी राधा, जो कमजोर थी, उनको साथ ले जाना जोखिम भरा था, लेकिन मदन लाल को विश्वास था कि बाबा उनकी रक्षा करेंगे। बस रात को रवाना हुई और उत्तराखंड की घुमावदार पहाड़ी सड़कों से गुजरने लगी। कोसी नदी का साफ पानी और हिमालय की बर्फीली चोटियां देखकर मदन लाल का मन कुछ शांत हुआ। वह अपनी जेब में रखी हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब को बार बार छू रहे थे। शांति ने राधा को गोद में लिया और धीरे धीरे हनुमान चालीसा गुनगुनाने लगी। 12 अप्रैल 2025 को सुबह 5 बजे बस 12 कैंची धाम पहुंची। आश्रम का माहौल शांत और पवित्र था। हनुमान जी की विशाल मूर्ति, उनकी गदा और दृढ़ मुद्रा मानो कह रही थी कि कोई भी भक्त यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। मदन लाल और शांति ने बाबा की समाधि पर फूल चढ़ाए और हनुमान जी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। मदन लाल ने प्रार्थना की, बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। हनुमान जी, हमें अपनी शक्ति दें। अगर राधा ठीक हो जाती है तो हम हर साल आपके दर्शन करने आएंगे। उन्होंने वहां भंडारे में हिस्सा लिया और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। मन में शांति लिए वे वापसी की यात्रा के लिए तैयार हुए। वापसी की बस रात 9 बजे भवाली से मुरादाबाद के लिए रवाना हुई। पहाड़ी रास्ते रात में और भी खतरनाक हो गए थे। बारिश शुरू हो चुकी थी और सड़कें फिसलन भरी थीं। मदन लाल राधा को गोद में लिए हुए थे और शांति हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। अचानक रात के 11:30 पर बस एक तीखे मोड़ पर पहुंची। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और ड्राइवर ने बस को साइड करने की कोशिश की, लेकिन सड़क इतनी संकरी थी कि बस का अगला हिस्सा सड़क से फिसल गया और खाई की ओर लटकने लगा। नीचे कोसी नदी की तेज धारा बह रही थी। बस में कोहराम मच गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। राधा डर के मारे रोने लगी। ड्राइवर ने जोर से चिल्लाया, कोई हिले डुले नहीं, बस खाई में गिर जाएगी। मदन लाल ने राधा को कसकर पकड़ा और शांति का हाथ थाम लिया। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे नीम करोली बाबा, हे हनुमान जी, हमारी रक्षा करें। हम आपके दर्शन करके लौट रहे हैं, हमें बचा लीजिए। तभी
दोस्तों, एक अनोखा चमत्कार हुआ। अचानक बस पीछे की ओर खींची जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति बस को खाई से बाहर निकाल रही हो। यात्रियों ने देखा कि एक मोटी रस्सी बस के पिछले हिस्से से बंधी थी और उसे एक पुरानी जीप खींच रही थी। धीरे धीरे बस सड़क पर वापस आ गई। सभी लोग सुरक्षित उतरे और देखा कि वहां दो साधु खड़े थे जिनके चेहरों पर गजब की शांति थी। उनके पास एक जीप थी जिसमें रस्सी बंधी थी। यात्रियों ने साधुओं से पूछा, आपने हमारी जान कैसे बचाई? आप कौन हैं? साधुओं में से एक ने कहा, हम तो बाबा के भक्त हैं। हम कैंची धाम से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने आपकी बस को खाई में लटकते देखा। हनुमान जी का नाम लिया और अपनी जीप से बस को खींच लिया। मदन लाल ने साधुओं के चरण छुए और कहा, आप साक्षात हनुमान जी का रूप हैं। बाबा ने आपको भेजा है। साधुओं ने मुस्कुराकर कहा, बस बाबा का नाम जपो, हनुमान जी हमेशा साथ हैं। इतना कहकर वे अपनी जीप में बैठे और अंधेरे में गायब हो गए। सभी लोग हैरान थे। एक छोटी सी जीप इतनी भारी बस को कैसे खींच सकती थी और साधु उस सुनसान रास्ते पर ठीक समय पर कैसे पहुंच गए? यह साक्षात बाबा का चमत्कार था। बस सकुशल भवाली पहुंची, जहां यात्रियों ने रात के लिए एक धर्मशाला में विश्राम किया। लेकिन सुबह एक नया संकट खड़ा हो गया। राधा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वह बेहोश सी हो गई। मदन लाल और शांति घबरा गए। नजदीकी अस्पताल ले जाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि बारिश के कारण रास्ते बंद हो गए थे। मदन लाल ने हनुमान चालीसा की किताब निकाली और राधा के सिरहाने बैठकर पाठ करने लगे। शांति रोते हुए बाबा को याद करने लगी। तभी एक स्थानीय बुजुर्ग महिला धर्मशाला में आई। उसने राधा की हालत देखी और कहा, बेटा घबराओ मत, मैं कैंची धाम के पास रहती हूं, बाबा का आशीर्वाद लाओ। उसने अपनी थैली से कैंची धाम का प्रसाद निकाला, एक छोटा सा कपड़ा जिसमें हनुमान जी की तस्वीर थी। उसने वह कपड़ा राधा के माथे पर बांधा और कहा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, बाबा सब ठीक कर देंगे। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही घंटों में राधा का बुखार कम होने लगा। वह धीरे धीरे होश में आई और मुस्कुराने लगी। मदन लाल और शांति की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला का धन्यवाद किया, लेकिन जब वे उससे और बात करने गए, वह कहीं गायब थी। धर्मशाला के लोगों ने बताया कि उस इलाके में ऐसी कोई महिला नहीं रहती। मदन लाल को यकीन हो गया कि यह बाबा की कृपा और हनुमान जी का चमत्कार था। मदन लाल, शांति और राधा सकुशल मुरादाबाद लौटे। इसके बाद उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। राधा पूरी तरह ठीक हो गई और डॉक्टर भी हैरान थे कि उसकी बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। मदन लाल की दुकान फिर से चलने लगी, क्योंकि एक स्थानीय व्यापारी ने उनकी मदद के लिए बड़ा ऑर्डर दिया। मदन लाल और शांति का रिश्ता भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। कुछ महीने में मदन लाल अपने पूरे परिवार, शांति, राधा और अपने माता पिता के साथ कैंची धाम गए। उन्होंने बाबा की समाधि पर माथा टेका और हनुमान जी के सामने घंटों तक चालीसा का पाठ किया। मदन लाल ने कहा, बाबा आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया। हनुमान जी आपने हमें हर संकट से बचाया। हम साल आपके दर्शन करने आएंगे। दोस्तों, यह कहानी नियम करोली बाबा और हनुमान जी की उस असीम कृपा का प्रतीक है जो अपने भक्तों पर हमेशा प्रेम और सुख बरसते हैं। क्या आपको लगता है कि यह साक्षात हनुमान जी का चमत्कार था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हां, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय जय हनुमान जरूर लिखें, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।